महात्मा गांधी एक नाम जो अहिंसा और सत्याग्रह का प्रतीक है। लेकिन क्या गांधी जी का संघर्ष केवल स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित था, या उनके विचार आज के समाज के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं? क्या उनकी सोच और उनकी जीवन शैली हमारे वर्तमान समस्याओं का समाधान दे सकती है? आइए इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। एक साधारण बालक मोहनदास बचपन में न तो बहादुर था, न ही विशेष प्रतिभाशाली। क्या हम सोच सकते हैं कि एक डरपोक और शर्मीले बच्चे ने एक दिन दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया होगा? उनके पिता एक ईमानदार प्रशासक थे और उनकी मां धार्मिक प्रवृत्ति की महिला। क्या इन दोनों का प्रभाव गांधी जी के आदर्शवाद का कारण बना? बचपन की एक घटना, जब उन्होंने चोरी की बात स्वीकार की, ने उन्हें यह सिखाया कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। और 93 में वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते समय गांधी जी ने नस्लीय भेदभाव का सामना किया। ट्रेन में प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतारे जाने की घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। यह घटना उनकी सोच में क्रांति लाने वाली साबित हुई। सत्याग्रह की अवधारणा यहीं से शुरू हुई। लेकिन क्या यह केवल दक्षिण अफ्रीका तक सीमित था, या यह पूरे मानव समाज के लिए एक संदेश था? गांधी जी ने यहां भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जो उनके वैश्विक दृष्टिकोण की शुरुआत थी। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने महसूस किया कि भारत की असली ताकत उसके गांवों में है। चंपारण आंदोलन उनके भारतीय संघर्ष का पहला बड़ा कदम था। उन्होंने गरीब किसानों को उनके अधिकार दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। खेड़ा आंदोलन में उन्होंने किसानों का समर्थन किया, जो सूखे और भारी करों से परेशान थे। गांधी जी का मानना था कि एक सशक्त समाज स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। दांडी मार्च और असहयोग आंदोलन के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि अहिंसा भी एक सशक्त हथियार हो सकता है। गांधी जी के विचार केवल भारत तक सीमित नहीं थे। अहिंसा का उनका सिद्धांत दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ, लेकिन पूरी दुनिया ने इसे अपनाया। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अन्य नेताओं ने गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाया। लेकिन आज जब समाज में हिंसा, नफरत और असमानता बढ़ रही है, क्या हम गांधी जी के विचारों को सही मायने में समझते हैं? गांधी जी का मानना था कि जो कमजोर है वह हिंसा का सहारा लेता है। यह विचार आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। गांधी जी ने केवल बाहरी संघर्ष नहीं किए, बल्कि खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश की। वे हमेशा आत्मनिरीक्षण करते थे। उनके जीवन का यह पहलू हमें सिखाता है कि असली बदलाव खुद से शुरू होता है। क्या हम आज के युग में यह सोच रखते हैं कि पहले खुद को बदलना जरूरी है, तब समाज को बदला जा सकता है? गांधी जी को उनके समकालीनों ने भी आलोचना की। कुछ लोग उन्हें भारत विभाजन का जिम्मेदार मानते हैं, तो कुछ उनकी रणनीतियों को व्यावहारिक नहीं मानते थे। लेकिन क्या यह मान लेना सही होगा कि गांधी जी की असफलताएं उनके विचारों की प्रासंगिकता को कम कर देती हैं? उनकी हर आलोचना के बावजूद उनकी सोच आज भी हमें एक बेहतर समाज का सपना देती है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन क्या गांधी जी वास्तव में मरे? उनके विचार और उनके द्वारा सिखाई गई मूल्य आज भी जीवित हैं। क्या हमें उनके आदर्शों को सिर्फ किताबों तक सीमित रखना चाहिए, या उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए? गांधी जी का स्वराज का विचार केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए भी था। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो क्या यह गांधी जी के सपनों की ओर बढ़ने का संकेत नहीं है? उन्होंने स्वच्छता, समानता और शिक्षा पर जोर दिया, जो आज भी हमारी प्राथमिक जरूरतें हैं। गांधी जी का संघर्ष केवल इतिहास का हिस्सा है, या यह आज भी हमारे समाज को बदलने की क्षमता रखता है? क्या हम उनके विचारों को केवल आदर्श मानकर छोड़ देंगे,
या उन्हें अपने जीवन में अपनाकर समाज में बदलाव लाएंगे? सोचिए, क्योंकि जवाब आपके हाथ में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं और हमारे चैनल अतीत अनलॉक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।